कन्नौज में किशोरी साथ छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार नवाब सिंह यादव की पुलिस ने आपराधिक कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। जेल भेजने के बाद पुलिस ने 12 अगस्त की देर शाम नवाब के खिलाफ अब तक दर्ज अलग अलग मुकदमों की सूची जारी की। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पुलिस द्वारा जारी की गई सूची में बलवा, लूट, मारपीट, धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं, जो सदर और तिरवा कोतवाली में दर्ज है। हालांकि नवाब सिंह यादव के समर्थकों का तर्क है ये सभी मुकदमे राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हैं। जिले की सियासत में दबदबा रखने वाले नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। भाजपा इस घटनाक्रम को लेकर सपा पर हमलावर है, वहीं सपा ने इस मामले से पल्ला झाड़ रखा है। इस बीच पुलिस अपना काम करने में जुटी हुई है। 11 अगस्त की रात हिरासत में लिया, फिर 12 अगस्त की दोपहर कोर्ट में पेश करने के बाद शाम में जेल भेज दिया गया। इस बीच पीड़ित किशोरी की मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल में गहमागहमी रही। देर शाम होते होते पुलिस ने नवाब सिंह यादव के खिलाफ दर्ज अब तक के सभी मुकदमों की फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें पहले से दर्ज 15 मुकदमों के अलावा रविवार की रात दर्ज हुआ 16वां मुकदमा भी शामिल है। समझा जा रहा है कि इस लिस्ट को सार्वजनिक कर पुलिस नवाब सिंह यादव की छवि को सामने लाना चाह रही है। इसके अलावा अपनी आगे की कार्रवाई में इन सभी मुकदमों को शामिल कर कार्रवाई को पुख्ता करने में लगी हुई है। बता दें कि नवाब सिंह यादव पर सदर कोतवाली में बलवा, लूट, मारपीट, धोखाधड़ी, अपहरण, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गुंडा एक्ट, जानलेवा हमला, मारपीट, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं। नवाब सिंह यादव को जानने वाले लोग उन्हें सपा का कद्दावर नेता और पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का करीबी ही मानते हैं। सपा शासन के दौरान सत्ता के गलियारों में नवाब सिंह यादव की काफ़ी धमक थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान तिरवा विधानसभा सीट से टिकट की मांग पूरी नहीं होने पर खेमेबंदी शुरू हो गई। दोनों पक्ष में खटास तब और बढ़ गई जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से डिंपल यादव चुनाव हार गईं। तब अंदर खाने नवाब सिंह यादव पर ही ठीकरा फोड़ा गया था। उसके बाद से सपा ने पूरी तरह से दूरी बना रखी थी। हालांकि नवाब सिंह यादव की ओर से किए जाने वाले धरना प्रदर्शन को सपा से ही जोड़कर देखा जा रहा था। सियासी चर्चाओं के मुताबिक साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब खुद अखिलेश यादव ने यहां से दावेदारी की तो नवाब सिंह यादव ने उनके लिए प्रचार भी किया था। पिछले महीने 25 जुलाई को नवाब सिंह की मां का निधन हो गया तो अखिलेश यादव ने उस पर दुख जताया था। वहीं इस प्रकरण के बाद पार्टी ने पूरी तरह से नवाब से पल्ला झाड़ लिया है। नवाब सिंह के खिलाफ आरोप लगाने वाली किशोरी की मेडिकल जांच के लिए पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची। वहां पूरे दिन वो वहीं रही। इस बीच गांव से उसके बाबा और दादी भी वहां पहुंचे। बताया गया कि पुलिस के बुलावे पर ही पहुंचे थे। किशोरी से मिलने के बाद बाहर निकले बाबा और दादी से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। मीडिया कर्मियों के सवाल पर कहा कि जांच नहीं हुई है। दादी के मुताबिक जब कुछ हुआ ही नहीं तो जांच किस चीज़ की होगी। वो यही कहती रही कि उन्हें भतीजी से मिलने दिया जाए, वो कुछ पता करें। चलिए अब बात करते हैं कि नवाब सिंह यादव के खिलाफ कब कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है। साल 2004 की बात की जाए तो शहर कोतवाली में धारा 147, 148, 149, 336, 352, 395, 397, 427, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2007 में धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2008 में धारा 188, 419, 501 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2008 में ही धारा 147, 149, 307, 336, 366, 504, 506 भादवी व 7 CLA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2009 में धारा 3 गुंडा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2009 में ही धारा 147, 336, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2009 में ही धारा 3 10 गुंडा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2010 की बात करें तो साल 2010 में धारा 3 गुंडा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद साल 2020 में धारा 188, 269, 270, 332, 353 व धारा 3 महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2020 में ही धारा 188, 269, 270 भादवी व 3 महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 2020 में धारा 147, 149, 323, 336, 427, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।
इसके बाद साल 2020 में तिरवा कोतवाली में धारा 188, 269, 270 भादवी व 3 महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। तिरवा कोतवाली में ही साल 2020 में धारा 147, 336, 341 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2021 में शहर कोतवाली में धारा 308, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद साल 2022 में धारा 323, 342, 420, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद अभी साल 2024 में धारा 76 भारतीय न्याय संहिता व 7-8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरी जानकारी को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।